जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2। तो हमने प्रश्नावली 8.2 में जो दो प्रश्न थे उनको हमने डिस्कस कर रखा है। अब हम लोग प्रश्नावली 8.2 का जो और भी प्रश्न है, जैसे प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, तो इसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से आइए समझने वाले हैं। तो पहले इस प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में कहा जा रहा है यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो हमें क्या करना है कि इसमें a और b का मान बताना है। और यहाँ पे कुछ कंडीशन दी गई है कि जो a + b हो, यानी a और b का जो मान होगा उसका जो जोड़ होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे कंडीशन और बोली जा रही है कि जो a का मान होगा वो b के मान से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये दो बातों को यहाँ पे ध्यान रखते हुए इसको हम सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग a और b के मान की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर tan a + b बराबर √3, ठीक है। और tan a - b बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं, देखिए tan में अगर देखेंगे तो √3 60 का मान होता है। तो यहाँ हो जाएगा tan a + b बराबर tan 60 डिग्री। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं tan a - b, तो ये हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री का मान, ठीक है। तो इधर tan से tan इधर कैंसिल, इधर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a + b बराबर 60 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। इधर हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। इसको आप समीकरण नंबर 2 बोल सकते हैं। अब आप कक्षा 10 में ही पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो उस विधि से उसको हम हल करके यहाँ से a और b के मान निकाल सकते हैं। तो अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, 1 व 2 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ हो जाएगा a + b बराबर 60 डिग्री। फिर उसके बाद हो जाएगा a - b बराबर 30 डिग्री। अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने से चिन्ह नहीं बदलता है, तो यहाँ b से b कैंसिल हो जाएगा। तो इधर बचेगा 2a बराबर, इधर हो जाएगा 90। इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री। तो a का मान आ गया 45 डिग्री। अभी इस a का मान आप चाहे समीकरण 1 में रख दें चाहे 2 में रख दें तो b का मान आ जाएगा। चलिए हम लोग a में रख के देखते हैं। तो समीकरण a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a की जगह रखेंगे 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको उठा उधर भेजेंगे तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45 डिग्री। तो b बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे जो हमें a और b के मान मिले हैं, ये जो आगे इधर कंडीशन दी गई क्या इसको फॉलो कर रही है। तो पहला नंबर यहाँ पे जो पहली कंडीशन है इसमें कहा जा रहा है कि a और b यानी a और b का जो जोड़ है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम a और b को जोड़ते हैं 45 और 15, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली 60 डिग्री। तो जो ये 60 डिग्री है ये 0 से बड़ा है और 90 के बराबर या उससे छोटा कह सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है कि a का मान b से बड़ा होना चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न में कि a का मान जो है वो b से क्या है, बड़ा है। तो ये जो भी दो कंडीशन थी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो एग्जैक्टली सही है। अब आइए हम लोग चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें मतलब ये बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। देखिए इस पहले वाले प्रश्न में कहा जा रहा है कि sin a + b बराबर होता है sin a + sin b होता है। आपको मैं बता दूं sin a + b, इसका जो सूत्र होता है ये होता है sin a × cos b + cos a × sin b। ये फार्मूला होता है sin a + b का। तो एक्चुअली में रियल में तो sin a + b बराबर इतना होता है, लेकिन सवाल वाला कह रहा है कि sin a + b बराबर इतना है। तो आप ही बताओ कि गलत कह रहा है कि सही कह रहा है। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। अगला नंबर पे आते हैं दूसरा वाले प्रश्न। इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ये बताइए सही कह रहा है कि गलत। तो देखिए अगर हम बात करें साइन में 0 डिग्री का मान तो 0 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है और 45 का मान होता है 1/√2 होता है। इसका होता है √3/2 होता है, फिर लास्ट में 1 आता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि थीटा के मान को मैंने बढ़ाया तो इसमें जो मतलब जो साइन थीटा के जो मान आ रहे हैं वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। भाई स्टार्टिंग 0 से हुई और इसका अंत 1 पे हुआ है, तो 0 से 1 यानी बढ़ा है।
तो इसका मतलब ये सही कह रहा है कि अगर थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो साइन थीटा के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। इसका मतलब ये सही कह रहा है, ठीक है। इसी तरह आपका तीसरा वाला इसमें कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो देखिए अगर इसी को अपोजिट कर देते हैं तो कॉस वाला आ जाता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, और 60 का मान 1/2 होता है, और इसका मान 90 का मान 0 होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि थीटा के मान को तो बढ़ाया गया, लेकिन इसके मान में बढ़ोतरी नहीं हुई, घटोतरी हो गई, यानी घट गया। 1 से स्टार्ट हुआ 0 पे आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये कह रहा है ये गलत हो रहा है इसका, कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। नहीं, ये सही नहीं है। अगला चौथे पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो देखिए अगर हम बात करें थीटा की जगह अगर हम 45 डिग्री रख देते हैं तो साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री, यानी थीटा की जगह मैंने 45 रख दिया तो इसमें भी 1/2 आता है, इसमें भी 1/2। तो हम कह सकते हैं कि थीटा के जगह अगर 45 डिग्री रखा जाएगा तभी ये दोनों पक्ष आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन सवाल वाला ये कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए बराबर हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो थीटा के सभी मानों के लिए बराबर नहीं है, ये स्पेशली फॉर 45 डिग्री के मान में बराबर है। बाकी आप जैसे थीटा की जगह 0 रख दीजिए तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है, जो कि बराबर नहीं होगा, ठीक है। किसी भी मान को आप रख के चेक कर लीजिए, बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सीधा सीधा 45 डिग्री पे बराबर होगा। तो इसका जो कहने का अर्थ यहाँ पे ये क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। इसका कहना ये है कि थीटा के सभी मान के लिए दोनों बराबर हैं, और मैं जानता हूँ कि दोनों बराबर तो है ही नहीं, तो इसलिए इनका कहना जो है वो गलत है। अब आइए इसी तरह 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो अगर मैं a की जगह 0 रखता हूँ तो यहाँ हो जाएगा कॉट 0 डिग्री, और कॉट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट को ही हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित, अपरिभाषित का अर्थ होता है परिभाषित नहीं है। तो इसका मतलब इन्होंने सही कहा है। इनका कहना ये है कि अगर मैं एक जगह 0 डिग्री रख दूं तो कॉट ए जो है वो आप परिभाषित नहीं होगा। तो बात सही है, यहाँ पे हमने चेक करके भी देखा तो ये परिभाषित नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। तो इसमें से देखिए आपके कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही है, 5वां ऑप्शन सही है। बाकी आपके जो पहला, तीसरा, चौथा जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अब हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।